जय जीवदानी। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है हमें चिंता हो जाती है कि अब वो ग्रह हमें गलत असर देना शुरू कर देगा। ऐसा कई ग्रहों के मामले में होता है, लेकिन जब बात होती है गुरु की तो हमें गुरु से बड़ी उम्मीदें होती हैं। गुरु जो हमारे जीवन में शुभता लेकर आते हैं, गुरु जो संतान पक्ष के स्वामी होते हैं उनसे भी हमें सुख दिलवाते हैं, गुरु जो संतान दिलवाते हैं, गुरु जो व्यवसाय को बढ़ाते हैं, धन को बढ़ाते हैं, धन के भी कारक होते हैं, गुरु जो सात्विकता के कारण होते हैं और यश सम्मान सात्विकता से इज्जत से दिलवाते हैं, गुरु जो विवाह के स्वामी होते हैं और जिन लोगों के विवाह नहीं होते उनको गुरु के उपाय दिए जाते हैं। ऐसे में ज्ञान के स्वामी, संतान के स्वामी, धन के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी गुरु, आत्मिक सुख जो आनंद परमानंद प्रभु तत्व का जो आपको प्राप्त होता है उसके कारक गुरु होते हैं। वो गुरु ग्रह जब वक्री होते हैं तो हमारी चिंता कुछ ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ग्रह तो हमें जीवन में बहुत कुछ सुख दे सकता है, आनंद दे सकता है, लेकिन अगर ये ही वक्री हो गया तो फिर हमारा कौन है। जी, ये ग्रह जो है आपके लिए अब मार्गी होकर आपके सारे रास्ते खोलने के लिए आ गए हैं। ये भी समझ लीजिए कि किस्मत की, मैंने ना इसका कैप्शन दिया है वो मैं जरा ठीक से पढ़ रही थी कि किस्मत की तिजोरी खुलेगी। अब किस्मत की तिजोरी किसकी किसकी कहाँ कहाँ किस्मत की तिजोरी अटक जाती है। किसी को संतान चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी का व्यवसाय नहीं बढ़ रहा, किसी के पास धन नहीं, किसी की तबीयत खराब है। अब जहां जहां गुरु की शुभ दृष्टियां पड़ती हैं वहां तो तार देते हैं गुरु, और गुरु जो है आपको हर प्रकार से आश्वस्त कर देते हैं कि भैया मैं आ गया हूँ, मैं प्रॉपर हूँ, मैं मार्गी हूँ, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। और ये देखिए कि गुरु सुरक्षा करने के लिए मार्गी हो रहे हैं। 11 मार्च को शुभ समय की शुरुआत हो रही है। गुरु के मार्गी होने के साथ बधाइयां जी बधाइयां। अब सारे शुभ मंगल कार्य जो अटक गए थे, कई लोगों के शादियां नहीं हो रही थी, संतान नहीं क्या उत्पत्ति हो रही थी और बिजनेस नहीं बढ़ रहा था, बड़ा धीमी गति से सब कुछ हो रहा था। गुरु मिथुन में बैठ के वृष के घर का भी फल दे रहे थे। वो ग्रह जो वक्री हो जाता है 50% जहां बैठा होता है वहां के घर का आपको वहां के भाव का जो फल देता है और 50% पिछले भाव का भी फल देना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी शक्तियां बट जाती हैं, उसकी दृष्टियों का प्रभाव कम हो जाता है और अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ गुरु प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब देंगे गुरु प्रभाव। जिनकी डायरेक्ट दृष्टि है 9वीं राशि धनु राशि पर, और वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भाग्य की राशि है, भाग्य के घर की राशि है। और वो राशि आपकी कुंडली में, आपकी लग्न कुंडली में कौन से भाव में आती है, ये अगर अभी इसका विचार करें कि आपके जीवन में क्या क्या घटित अच्छा होने वाला है, इसकी बात करें। गुरु की दृष्टियों में अमृत होता है, ऐसा कहा गया है। गुरु जहां बैठते हैं वहां पर इतना अच्छा असर नहीं देते। कई लोग तो कहते हैं कि गुरु जहां बैठते हैं उसको दबा देते हैं, गुरु जहां देखते हैं वहां की वृद्धि कर देते हैं। और गुरु इन दिनों मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत शुभता बताई गुरु की, लेकिन मिथुन राशि वालों को यहाँ पर मैं सावधान भी करना चाहती हूँ कि मिथुन राशि वालों, हालांकि गुरु शुभ दृष्टियां लेकर आते हैं, हालांकि गुरु बहुत शुभ होते हैं, लेकिन मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुध उनके शत्रुगत व्यवहार देखते हैं और इस कारण मिथुन राशि वालों को यहाँ तबियत संभालने की जरूरत पड़ जाती है। अब मिथुन का गुरु जो है वो मार्गी होने जा रहे हैं और मिथुन का गुरु मार्गी होते से ही बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाने वाली है। मंगल कार्य शुरू होने वाले हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसकी चर्चा लेकर मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आपके समक्ष हाजिर हूं। बिना देर किए आपको बता दूं कि 11 मार्च को गुरु हो रहे हैं मार्गी। तो पिछले साल से गुरु का अतिचारी होना बहुत सारा उठा पटक उथल पुथल समाज में ला रहा है। जैसे कि 14 मई 2025 को ये मिथुन में थे, इसके बाद 18 अक्टूबर को ये कर्क में चले गए, फिर 11 नवंबर को वक्री हो गए, फिर 5 दिसंबर को फिर मिथुन में आ गए, फिर पुनर्वसु नक्षत्र में थे तो पुनर्वसु नक्षत्र में इनकी शुभता बढ़ी। ये एक पॉइंट बहुत पॉजिटिव था और इसके विषय में मैंने आपको वीडियो भी दिया था। और अब जाकर पुनर्वसु में ही रहते हुए ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। तो आप सभी को बधाइयां गुरु के इस चाल की, मार्गी चाल की। और आइए मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव जानने से पहले तो चलिए आप सबसे विनम्र विनती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/
ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर बेल बटन ऊपर आएगा और उससे क्लिक करते से ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आइए, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए ना, वो नीचे व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए। उनके लिए कंसल्टेंसी इस नंबर पर व्हाट्सएप करने से आपको मिल जाएगी और साथ साथ में शुल्क है। तो गुरु को उपाय मैं आपको मेष से लेके मीन राशि वालों के क्या क्या करने चाहिए ये राशि वाइज बताऊंगी आपको, क्योंकि किसी किसी के लिए धन के कारक होंगे, किसी के लिए इस बार संतान देकर जाएंगे, किसी का विवाह करके जाएंगे और किसी की सात्विकता बढ़ा के जाएंगे। शुरू करते हैं बिना देर किए। मिथुन राशि में गुरु हुए मार्गी और इसकी क्या शुभता आपको देखने को मिल रही है। मेष राशि के लिए देखिए, गुरु अब बैठे हैं तृतीय भाव में और गुरु आपके मालिक बनते हैं यहाँ पर भाग्य भाव के। तो भाग्य भाव से सप्तम है ये और साथ साथ में ये दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो इधर एक पॉइंट समझने की जरूरत है आपको कि जब भाग्य का स्वामी सप्तम जाता है तो ऐसा व्यक्ति न कि सिर्फ भाग्य को देख रहा है वो, तो उसका भाग्य उज्जवल हो सकता है। न कि सिर्फ ये आपको फायदा हो सकता है, बट ये भी फायदा हो सकता है कि यात्राओं में आपका भाग्य खुल सकता है। आपकी शादीशुदा अगर जिंदगी है तो आपके विवाहित जीवन के साथी ऐसा कुछ आपको मदद कर देंगे जिससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपके व्यवसायिक पार्टनर ऐसी कुछ मदद कर देंगे जिससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। कोई नया बिजनेस शुरू हो जाएगा जिससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो ये सभी बातें अपने से सप्तम जाने पर भाग्य भाव के स्वामी जो हैं ये रिजल्ट देते हैं आपको। अब ये साथ साथ में द्वादश के भी स्वामी हैं। गुरु कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी द्वादश के स्वामी और मेष राशि मेष लग्न वालों के लिए तो है ही, तो अपने से चतुर्थ जाते हैं। तो अगर आप विदेश जाते हैं या विदेश का काम करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है, पैसा मिलता है और साथ साथ में आनंद मिलता है, शुभता आती है, यात्राओं में मजा आता है और साथ साथ आप एंजॉय करते हुए काम करते हैं। अब यहाँ पर आपके एक और ट्रेट है गुरु का कि गुरु के ये दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ रही हैं। गुरु आपके एक तो भाग्य भाव को देखते हैं जो कि उसको एकदम उज्जवल कर देते हैं, क्योंकि आप वो मार्गी हो गए तो आप पूर्ण रूप से कंसंट्रेट करेंगे आपके भाग्य भाव पर। जिन लोगों की हायर स्टडीज के लिए रुके हुए हैं काम, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि ये द्वादश भाव का स्वामी जो है ये आपके भाग्य भाव को देख रहा है। तो ये समझ लीजिए कि भाग्य उज्जवल हो जाएगा आपका। अगर आपको विदेश रिलेटेड काम करने हैं वो भी होंगे और स्टडी के लिए भी काम होंगे। पिता की उन्नति हो जाएगी और पिता से भरपूर मदद मिलेगी आपको। कोई नया काम शुरू होने की बातें भी हो सकती हैं। पंचम दृष्टि जो है गुरु की वो आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। तो जिन लोगों को शादी करने के लिए जल्दी है और जो लोग शादी करना चाहते हैं तो उनके लिए अब ये शुभता लेकर आ रहे हैं गुरु के। आपको वर वधू का चयन फटाफट कर लेना चाहिए। ये भी समझ लीजिए आप कि यहाँ पर जो गुरु है ना वो शुक्र के घर को देखते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा जद्दोजहद बढ़ानी पड़ेगी अपना वर वधू चयन के लिए। बहुत आसानी से ये काम नहीं होने वाला और जो बिजनेस भी करना है उसके लिए भी जद्दोजहद आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो कुंभ राशि में राहु बैठे हैं ना और साथ में मंगल बैठे हैं, तो इन पर जो गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती है उसके कारण इनकी नेगेटिविटी कट हो जाती है। वैसे तो मंगल के मित्र होते हैं, राहु के साथ मंगल अंगारक योग बना रहे थे और राहु की जो भी थोड़ी बहुत अनिष्टता होगी उसको खत्म कर देंगे गुरु। और यहाँ पर ये समझना चाहिए कि केस विवाद बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था तो उससे बाहर निकलेंगे और धन पाएंगे। बेस्ट उपाय आपके लिए गुरु के पीले वस्त्र पहनिए अपर बॉडी में गुरुवार के दिन, या किसी गुरु के मंदिर को विजिट कीजिए, आपको उससे बड़ा अच्छा फल मिलेगा। वृषभ राशि के लिए देखें, आपके द्वितीय भाव में जाकर बैठे गुरु तो आपकी वाणी में जो है आपकी क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा सात्विकता ज्ञान वगैरह प्रकट होने लगा, तो लोग आपकी इज्जत करना शुरू है। आपके घर में भी आपकी इज्जत हुई। संचित धन खराब मत कीजिएगा, मैं इसकी हिदायत देती हूँ। और तबीयत पहले से बेहतर होने वाली है। अब अष्टम के स्वामी सप्तम जाते हैं तब भी शादी के योग बनते हैं और ऐसे में आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करना है तो भी आपका व्यवसाय शुरू हो सकता है। इसमें साथ मिल सकता है आपको विवाहित जीवन का, इसमें साथ मिल सकता है आपको परिवार
कार्य का। वहीं पर गुरु की दृष्टि पंचम षष्ठ भाव पर पड़ती है, तो षष्ठ भाव होता है रोग ऋण शत्रु का। थोड़ा सा सावधानी बरतें, अपने मोटापा और डायबिटीज वगैरह से बचें, और गुरु की किसी गुरु का ज्ञान लें तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कि क्या करना चाहिए अपनी तबीयत के लिए, कर्जे चुकाने के लिए, या साथ साथ में कर्जे लेने के लिए क्या रास्ते होंगे। और इसके साथ नौकरी के लिए, जिन लोगों को नौकरियां चाहिए उनको भी किसी की सलाह लेनी चाहिए ज्ञानी पुरुष की। वहीं पर गुरु की नौवीं दृष्टि जो है ये दशम भाव पर पड़ती है, तो दशम भाव में तो गुरु वैसे नीच के हो जाते हैं, तो नीच की दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ पर जो विराजमान है मंगल राहु अंगारक योग बना के कार्यस्थल पर जो झगड़े फसाद करा रहे थे और जमीन जायदाद से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम दे रहे थे, नौकरी में जो समस्या जिनकी है ऑलरेडी समस्या दे रहे थे, उनकी ये समस्याएं दूर होंगी। पिता की तबीयत अगर खराब है तो ठीक होगी। वृषभ राशि के लिए गुरु का उपाय मैं एक ही हमेशा बताती हूँ कि आप महालक्ष्मी की शरण में जाएं और शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना करें। मिथुन राशि, आपके लग्न में बैठे हैं गुरु, अगर आपका लग्न और आपकी राशि एक ही है तब तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आप अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा मैंने इतना स्ट्रगल किया शादी के लिए, वर पाने के लिए, पत्नी पाने के लिए, और मुझे इतनी अच्छी चॉइस मिली। चूकिएगा नहीं, क्योंकि आप चूक जाते हैं। मैंने धनु राशि वालों की कईयों की कुंडली देखी है, उनको जब अच्छे मौके मिलते हैं ना तो इफ एंड बट में पड़ जाते हैं वो। तो अपना इफ एंड बट छोड़ दीजिए, अपनी माता की सलाह लीजिए और आगे बढ़िए। तो मिथुन राशि वालों, ऐसे कई काम आपका ये गुरु करवा देगा, जैसे शादी करवा देना, या आपके संतान पक्ष की आपको बहुत चिंता थी कि इनकी शादियां नहीं होती, इनकी पढ़ाई नहीं होती, या इनके व्यवसाय नहीं होते, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और जो आपके गुरु मार्गी होंगे उससे आपके बच्चों की शादियां हो सकती है। अगर जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। भाग्य भाव को नवम दृष्टि से देखते हैं ये गुरु, उस कारण भाग्य उजागर हो जाएगा, क्योंकि भाग्य जो है वो गुरु का ही घर है। आपका नवम भाव जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का होता है। अचानक से कार्यों में वृद्धि, इज्जत का बढ़ना, सम्मान का बढ़ना, पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए आगे जाना, पिता का सहयोग। लाइक करिए ना मेरा ये वीडियो अगर आपको इतने अच्छे अच्छे संदेश से दिए मैंने, और आपके लिए यहाँ पर उपाय गुरु के आपको नहीं करने चाहिए। वैसे टिपिकल उपाय मत करें। अगर मैं ऐसा उपाय कहूँ जो आपको सुहाए तो आप लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम बोलिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए बहुत कारक होते हैं, आपके भाग्येश होते हैं ना गुरु, और ये द्वादश में बैठे हैं। तो जब भी गुरु द्वादश में बैठते हैं ना, अपनी उन्नति के लिए अपने ऊपर खर्चा बहुत करते हैं ऐसे लोग कर्क राशि वाले। कभी कभी बेवजह, कभी कभी वल्नरेबल होके, कभी कभी ओवरवेल्म्ड होके, नर्वस होके, और ऐसे लोग घबराते हैं जब द्वादश में गुरु जाता है। हालांकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ये उसी का घर है, लेकिन उसी का घर होने के बावजूद नर्वस से हैं आप। नौकरी मिल जाएगी, अब आपको काम होंगे, लोन्स मिलेंगे, तबीयत अच्छी होगी, बेहतर सोच पाएंगे पहले से। और आपके माता की तबीयत जो बहुत बिगड़ गई थी वो पहले से बेहतर होगी। आपके घर की सुख सुविधा बिगड़ गई थी वो बेहतर हो जाएगी। ये भी समझ लीजिए आपके वाहन प्रॉपर्टी लेने के भी योग आ गए हैं। अचानक से कोई ऐसी हेल्थ की प्रॉब्लम थी जो राहु मंगल की वजह से एसिडिटी और ब्लड प्रेशर और चोटें और साथ में ऑपरेशन, इन सब में से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आपको यहाँ पर गुरु जो हैं बचाव करते नजर आएंगे। आप गुरु के सभी उपाय कर सकते हैं, जैसे पुखराज पहनना, या आप पीले वस्त्र धारण कीजिए, या आप चने की दाल शिव जी पे चढ़ा दीजिए। सिंह राशि, गुरु महाराज लाभ भाव में बैठे हैं, वहां से डायरेक्टली आपके पंचम भाव को दिखते हैं। तो ज्ञान में वृद्धि, नॉलेज में वृद्धि, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी, आपके बच्चों की भी पढ़ाई अच्छी, संतान की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों को संतान उत्पत्ति करनी है वो आगे बढ़ सकते हैं। विद्या अध्ययन, पढ़ाई के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
वहीं पर यात्राओं में जाएं तो थोड़ा सा सावधान रहें, अपना कामकाज ठीक से करें, मन लगा के करें, ज़्यादा मनोरंजन की ना सोचते हुए अपने ज्ञान को एक चैनल दीजिए कि मैं यहाँ चैनलाइज करके इसको काम करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। वहीं पर बिजनेस बढ़ने वाला है। जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी लगेगी, जिनको बिजनेस बढ़ाना है उनका बिजनेस बढ़ेगा। शादियां होने के योग राहु मंगल ने फिलहाल तो टाले हुए हैं, वहां राहु आकर सब चौकड़ी घुमा के ना गड़बड़ कर देता है। सप्तम में राहु जो होता है वैसे तो शुक्र के घर होता है, लेकिन एक समझ लीजिए यहाँ पर राहु का बैठना आपकी ऑलरेडी अगर शादीशुदा है तो विघटन कराता है। ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आपका विघटन होते होते रुक जाए, आपके अच्छे रिलेशनशिप फिर से बन जाए। व्यवसाय में वृद्धि भी करते हैं ये गुरु। और आपके जीवन में जो आपको बहुत ज्यादा सिंह राशि वालों को बेचैनी हो गई थी ना ढैया के कारण, क्योंकि मैंने देखा जिन लोगों की ढैया लगी हुई है सिंह राशि वालों को बहुत बेचैन है वो, उन लोगों के लिए अब गुरु अच्छे संदेश से लेकर आएंगे, क्योंकि गुरु आपके दिमाग के घर का स्वामी होता है और वहां पर दृष्टि है। अच्छे डिसीजन, अच्छी सोच फिर से होगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए गुरु महाराज जो हैं आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपने से सप्तम दशम में बैठे। हालांकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच के हुए, लेकिन फिर भी वाहन प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। घर में रेनोवेशन, माता की उन्नति या कोई अचानक से बड़े सुखों की प्राप्ति हो जाना, जैसे बंदा कहता है मैं निहाल हो गया, वो वाला हाल रहेगा। कोई नौकरी मिल जाए, कोई लोन मिल जाए, कोई पुराना लोन चुकता हो जाए, कोई बहुत दुश्मन थे लोग, विरोधी थे, उनसे मुक्ति मिल जाए ये इनके इन प्रकार। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि आपके कई काम ऐसे जो धन से रिलेटेड अटके हुए थे मच के बाद हो जाएंगे। मतलब मैं कई बार मच बोलती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूं कि मेरी बम्बैया भाषा है उस वजह से। तो ये आपको कई बार जो होता है ना, कोई चीज़ प्राप्ति तो चाहिए लेकिन घर वाले अगेंस्ट हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में आपको कोई सपोर्ट करने वाला बीच में से मिल जाए, आपका कोई काम अटक गया था, कोई संचित धन का, कोई पैसे का, तो वो हो जाएगा। और साथ में आपके बड़े दिनों से कोई बीमारी चली आ रही थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपकी माँ से आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है हर कार्य में। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखें, अब गुरु इतने कारक तो नहीं होते, लेकिन जब गुरु बनते हैं स्वामी तृतीय भाव के तो सारी हिम्मत हौसला ही गुरु पर डिपेंड रहा, और इस कारण उन पर जब दृष्टि पड़ी, आपके हिम्मत हौसले पर एक मार्गी दृष्टि पड़ी, तो अब आप चेतन हो जाएंगे। अंदर से आपको लगेगा कि हाँ मैं लैग कर रहा था, कहीं पर मेरे से काम हो नहीं पा रहा था, तो आप काम करेंगे, नसीब जागेगा, फिर से सब होश में आएंगे। नौकरी लगने की भी बातें हो जाएंगी, आपकी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। वहीं पर आपके छोटे भाई बहनों का कुछ शुभ कार्य होना होगा तो वो भी हो जाएगा। अगर वो आपके काम में मदद कर रहे हैं तो वो भी आगे बढ़ेंगे। वहीं पर आपको दिमागी बेचैनी मंगल राहु के कारण, या राहु बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे, उससे मुक्ति मिलेगी और कुछ प्रकाश पड़ेगा दिमाग में, मैं कुछ गलत कर रहा था, इससे अब मुझे मुक्ति मिली और अब मैं ये नहीं, ऐसा नहीं, ये सही करूँगा, जिससे आपके कई मार्ग प्रशस्त होंगे विद्या के। मतलब अगर पढ़ाई करना चाहते हैं आगे की, तब आपके बच्चे करना चाहते हैं तब, आपको संतान की प्राप्ति चाहिए तब, और साथ साथ में आपके मित्र जो आपसे दूर चले गए थे वो भी करीब आ जाएंगे। बेस्ट है आपके लिए कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें, ओम महालक्ष्मी नमः के पाठ करें। वृश्चिक राशि, आपके देखिए गुरु महाराज जो हैं ये द्वितीय भाव के स्वामी होके अपने से सप्तम जाते बैठे अष्टम में गुरु, जो कि बहुत तो मजेदार नहीं, लेकिन अष्टम में गुरु जो है आदमी को ज्ञान बढ़ा देते हैं कि मुझे करना क्या है, मैं किस ओर जा रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक संकल्प था जो डूब गया था, उससे मैं बाहर निकला हूँ नए जन्म की तरह। तो अब मेरे दिशा क्या होगी, अब मेरे डिसीजन क्या होंगे, परिवार की मदद से, अपने दिल दिमाग के सोच से समझ में आएगा। ये भी समझ लीजिए भाषा इतनी मृदु और अच्छी और क्या कहते हैं सांकेतिक और साथ में ज्ञान से वर्धक रहेगी, जिससे आपके पैसे आएंगे, धन आएगा। अगर कोई काउंसलिंग, कंसल्टेशन, लेक्चर देना, नेतागिरी, अभिनेतागिरी ये सब काम करते हैं तो आपको असली
जो अब फायदा होगा पैसे का, ये भी समझ लीजिए। चतुर्थ पर दृष्टि गुरु की बहुत शुभ होती है, क्योंकि गुरु चतुर्थ के घर के स्वामी चंद्रमा के मित्र होते हैं। यहाँ पर कुंभ राशि है, लेकिन जो अनिष्टता घर में बनी हुई थी मंगल राहु के कारण वो खत्म हो जाएगी। घर के बंदे बाशिंदे अच्छी राह पर चल निकलेंगे। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो नुकसान हो रहे थे उसमें अब नहीं होंगे। और साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए, कुछ ऐसे कार्य जो विदेशों से रिलेटेड अटक गए थे आपके बनेंगे, क्योंकि आपके जो गुरु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव में पड़ती है ना, तो द्वादश भाव ओरिजिनली गुरु का होता है, इसलिए यहाँ पर आपको फायदा होते दिखता है। बेस्ट है आपके लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, क्योंकि ये पंचम भाव के भी स्वामी बनते हैं और अपने से चतुर्थ जाते हैं, तो बच्चों का सुख तो बढ़ेगा। थोड़ी तबीयत संभालने की उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और जो आपको बेचैनी है ना, माइंड में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, व्यवसाय नहीं हो रहा, मित्रता नहीं है, ये नहीं, फलाने में सपोर्ट नहीं है, उससे आपको थोड़ा सी राहत मिलेगी और आप आगे बढ़ने के योग्य हो जाएंगे, कामकाज बढ़ेगा। बेस्ट है आपके लिए गुरु का उपाय कि आप किसी गुरु के शरण में जाइए, किसी की सलाह लिया कीजिए। आप बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में होते हो और फिर अगर गलत सलाह मिल जाए आपको तो फिर आप गलत दिशा में चले जाते हो। इसलिए किसी गुरु के, जैसे साईं बाबा, नानक बाबा, स्वामी समर्थ, दत्तात्रेय जी, ऐसे आपको जो ठीक लगे या आपके स्वतः के कोई गुरु हो तो उनकी सलाह लिया करें। धनु राशि, क्या कहना कि धनु राशि का नाम हो तो स्माइल आ जाती है मेरे मुंह पे, क्योंकि इनकी शादी रुकी हुई थी बकरी गुरु के कारण। बहुत लोगों ने मुझे उल्टा कहा है, ज्ञानियों ने मुझे कहा कि 11 मार्च को जब गुरु मार्गी होगा तो इनकी शादी के योग खत्म हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, मार्गी गुरु टोटली कॉन्सेंट्रेट करेगा सप्तम भाव पर और सप्तम दृष्टि से इनके लग्न को देखेगा, तो यहाँ पर ये इनके जो है ना योग डबल हो जाएंगे। याद रखें, इन दिनों सूर्य भी देख रहे हैं भाग्य भाव को, तो भाग्य की उन्नति आपकी हो सकती है, धन आ सकता है, लेकिन मच के बाद केस विवाद से मुक्ति मिल सकती है। अगर ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपका कामकाज अपने पत्नी या पति की मदद से बढ़ सकता है, व्यवसायिक पार्टनर मदद कर सकते हैं। कुछ कार्य ऐसे जो अटक गए थे आपके, आप जिसमें बहुत पहले आगे बढ़ चुके थे और अब ठप हो गए थे, फिर से उसके लिए दिशा मिलेगी, लोग आपकी फिर से इज्जत करेंगे। इज्जत करना लोगों ने बंद कर दिया था, ये सब गुरु के वक्री होने से आपने फल देखे हैं। अब यात्राएं शुभ होंगी, यात्राएं खुलेंगी। आप एकदम घर में बैठ गए थे, उससे बाहर निकलेंगे, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी। और साथ साथ आपको माता पक्ष की आपकी तबीयत पहले से बेहतर होगी, जो कि ज्यादा खराब थी। वाहन प्रॉपर्टी लेने की बातें भी चलेंगी। अरे सब उपाय कीजिए आप धनु राशि वालों, गुरु के जो मैं समय समय पर बताती आती हूँ उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालती हूँ, और उपाय भी सारे कीजिए आप। जैसे कि हल्दी के पानी से नहाना, हल्दी चंदन और केसर का टीका लगाना, या पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहनना, या आप थोड़ा सा हल्दी लेकर और क्या कहते हैं, दूध सी गोरी होने के लिए दूध मिलाकर गुरु चांदनी योग मिला बना के उसको बॉडी पे मलिए। बीच बीच में गुरुवार या सोमवार के दिन, रोज नहीं तो पीले नजर आएंगे। ओके, जिसे शादी होने के भी योग खुलेंगे। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, अब आपके बनते हैं ये द्वादश के स्वामी, और देख रहे हैं सीधा द्वादश को षष्ठ भाव में, तो बड़ी नौकरी विदेश में लग सकती है, बड़ा लोन मिल सकता है बिजनेस बढ़ाने के लिए। किसी पुरानी बीमारी से पूर्णतया तो नहीं, लेकिन आंशिक रूप से मुक्ति मिल सकती है, डायग्नोज हो सकता है। और आपको जो बहुत ज़्यादा बेचैनी है ना कि मेरा मीडिया हाउसेस में काम नहीं बनता या कला क्षेत्र में नहीं बनता, उसमें आपको आगे बढ़ने को मिलेगा। कोई जज हैं बनना चाहते हैं, कोई वकील बनना चाहते हैं, उनका ज्ञान चक्षु खुलेगा और वो कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, पढ़ाई विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पर ऐसे कई कार्य हैं जो धन से रिलेटेड अटक गए थे, बड़ी ज़रूरत की चीज़ है जो, और परिवार के साथ उसके धन के अटके हुए कामों के कारण मन मुटाव, चिंताएं, क्योंकि पैसा खत्म तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, मैंने देखा। ऐसे में पैसे को संभाल लीजिए, अब संचित कर लीजिए। राहु की अनिष्टता, मंगल राहु की अनिष्टता धीमे धीमे खत्म होगी, लेकिन तब तक आपको राह मिल जाएगी। आपके लिए मकर राशि वालों, गुरु का एक ही उपाय आप कर सकते हैं, और वो है माई महालक्ष्मी की आराधना करना, जिससे आप आगे बढ़ेंगे। कुंभ राशि,
कुंभ राशि वालों, आपके लग्न में खूब घमासान मची हुई थी पीछे, अभी भी मंगल हटा नहीं है वहां से, और अब मंगल के ऊपर और राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ गई है, तो थोड़ा सा चैन मिलेगा आपको। आपके लाभ भाव का स्वामी है गुरु, वहां से अपने सप्तम जाते हैं, तो अब पैसे भी खुलेंगे। दिमागी सोच से और डिसीजन से और सही सही निर्णय लेकर अब आप बाहर निकलेंगे। करना क्या है, पैतृक विवाद केस वगैरह के लिए, या कोई आता धन है उसको ले पाएंगे। ऑफर्स भी आएंगे नए नए, आपकी मित्रताओं से आपको सपोर्ट मिलेगा। पढ़ाई अध्ययन विद्या आगे बढ़ेगी और संचित धन होने की व्यवस्था होगी। परिवार वाले खुश रहेंगे, और जो आपको खुद को बहुत बेचैनी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हो गया हूँ, मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, तो ये सब पीछे 7.5 की फल था, उससे भी आपको राहत मिलेगी मानसिक, जिससे आपका ज्ञान चक्षु खुलेंगे और आपके डिसीजंस, आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ कार्य नसीब खोलने वाले होंगे, क्योंकि ये गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर जहाँ पड़ रही है वो भाग्य का घर है, और भाग्य का घर गुरु का होता है, तो आपका भाग्य नसीब जागने वाला है। कोई बड़ा ऑफर आ सकता है कार्य का आपके लिए। गुरु के अगर मैं उपाय कहूँ तो आप गुरु का इतना भर उपाय कीजिए कि गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कुछ चढ़ाएं। शिव जी को बेहतर होगा, शिव जी को या राधा कृष्ण को आराधिए, और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः के भी जाप कर सकते हैं। मीन राशि आपके लिए तो आपके लग्नेश हैं, सभी कुछ उल्टा चल रहा था, स्थिर हो गए आप। ऊपर से आपकी 7.5 आपके लिए मैंने वीडियो दिया, आपने देखा कि नहीं? आपके मैंने उसमें काफ़ी हौसला अफजाई की है कि डरो मत। आप देखो ज़रूर वो वीडियो, मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखो। अब देखो मीन राशि वालों, आपके अचानक से जो खर्चे इतने बढ़ गए थे, इसको देना है उसको देना है, ये भी कर्जदार है वो भी मांग रहा है, ये बात से आपको मुक्ति मिलेगी। काम काज में वृद्धि, सात्विक हो या कोई अन्य प्रकार का, तो उसमें भी वृद्धि नजर आती है। कई सारे कार्य घर में अटक गए थे, वाहन प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, वो खुलेंगे। कई नौकरी और उन्नति और इंक्रीमेंट रुक गई थी, वो भी खुलेगी। और जो तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी, जैसे डायबिटीज़ है, मोटापा वगैरह है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। और साथ साथ आपके कुछ नया कार्य शुरू होने की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं। मीन राशि वालों ने यहाँ पर ये ठान ली है कि हम काम करके रहेंगे, जुगाड़ करके रहेंगे, ये मैं जानती हूँ। लेकिन आप बहुत लकी हैं कि आपको बारंबार इतने दिनों से, लगभग 1 साल से गुरु का सपोर्ट, आपके लग्नेश का सपोर्ट मिलता है। इस कारण आप बार बार बचते हो, लेकिन आपको खुद को परफेक्ट बनाना चाहिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम करके। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी कि मार्गी होकर गुरु क्या चमत्कार दिखाएंगे, कैसे नसीब जगाएंगे, किस्मत के दरवाजे कैसे खुलेंगे, अच्छा समय कैसे आएगा। अब अच्छा समय अपनी करतूतों से आता है, याद रखिए, अपने कर्म से आता है, हमेशा याद रखिए। कितने भी ग्रह अच्छे हो जाएं, अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिकल भी रहिए। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी गुरु के मार्गियों की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य वीडियो लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर भी आइए, बड़ी कृपा होगी। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने